अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा का दावा सामने आया है कि वहां पंजाब से 2 गुना ज़्यादा सोने के ज़खायर हैं, यानी 1600 अरब रुपए के ज़खायर खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में वाक़ हैं। इसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पंजाब हुकूमत ने लोगों को नए कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए तक कर्जा देने का ऐलान किया है। इसमें से 10 लाख रुपए तक का कर्जा बिला सूद है। इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसी प्रोग्राम के दूसरे से डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर क्या रहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ऐलान किया है कि उसकी हदूद में पंजाब से 2 गुना ज्यादा सोने के ज़खायर हैं। गुज़िश्ता दिनों पंजाब में ये बात सामने आई थी कि यहाँ पर 800 अरब रुपए के सोने के ज़खायर हैं दरियाए सिंध के अंदर। इसी तरह चूंकि दरियाए सिंध ऊपर से आता है, खैबर पख्तूनख्वा से आता है, तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये ज़खायर 2 गुना ज़्यादा है। पंजाब में 28 लाख तोले सोने का एस्टिमेट लगाया गया था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। ऑब्वियसली इस हिसाब से खैबर पख्तूनख्वा में 56 लाख तोले सोना होगा। पंजाब में अगर इस सोने की मालियत 2,86,000 रुपये फ़ी तोले के हिसाब से 800 अरब रुपए है, तो खैबर पख्तूनख्वा में इसी जो सोने की मालियत है वो 1600 अरब रुपए है। यानी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मिला लिया जाए तो 2400 अरब रुपए के सोने के ये दरियाफ्त है। अब ये सोना एक दिन में नहीं निकाला जा सकता, एक साल में नहीं निकाला जा सकता। इसे निकालने के लिए कई साल दरकार होंगे। बेसिकली ऊपर हिमालय और दीगर जो पाकिस्तान में पहाड़ी सिलसिले हैं, वहाँ पर कोई बहुत बड़े सोने के ज़खायर हैं और वो टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से, वहाँ हरारत की वजह से, लावे की वजह से, मुख्तलिफ मेटल्स के मिलने की वजह से सोना प्रोड्यूस होता है। नेचुरल प्रोसेस है। अब उस सोने से जब पानी गुजरता है तो वो थोड़े थोड़े ज़र्रात जो है नीचे तक आते हैं, जो पंजाब के ज़िले अट्टा तक पाए जाते हैं। लेकिन इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के दूध के अंदर ये कोहाट के ज़िले में, सवाबी में, नौशेरा में, कोहिस्तान और डेरा इस्माइल खान के अंदर जहाँ दरिया सिंध गुजरता है, वहाँ पर भी ये ज़र्रात पाए जाते हैं जिन्हें प्लेसर गोल्ड डिपॉजिट्स कहा जाता है। तो पेशावर यूनिवर्सिटी बड़े अरसे से इस पर तहकीक कर रही थी, तो उनके तवस्सुत से ये बात सामने आई है कि वहाँ पर पंजाब से 2 गुना ज़्यादा सोना है। क्यों? पंजाब में सिर्फ एक ज़िला अटक है जहाँ पर यह सोना पाया जाता है। वहाँ पर 5 से ज़्यादा अजला ऐसे हैं जहाँ पर ये सोना है। फिर खैबर पख्तूनख्वा ने एक स्टेप और लिया है। खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी हदूद के अंदर दरिया सिंध के ऊपर 17 ब्लॉक्स बनाए हैं और उन 17 में से 4 ब्लॉक्स को ऑक्शन किया गया है 4 अरब 93 करोड़ रुपए में। यानी हर ब्लॉक से तकरीबन 1.25 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा को आमदन शुरू भी हो गई है। 10 साल के लिए ब्लॉक दिया जा रहा है। जो कंपनी वो एक हिस्सा लेगी दरिया सिंध का, उसके अंदर वो एक्सकवेशन कर सकेगी और वहाँ से सोना निकाल सकेगी। अब ये तय होना बाकी है कि वहाँ से जो सोना निकलेगा उसमें वो कंपनी कितना हिस्सा लेगी और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को क्या मिलेगा। लेकिन इब्तदाई तौर पर 1.25 अरब रुपया दिया गया है इन कंपनीज की जानिब से 10 सालों का। अब पाकिस्तान कुदरती तौर पर एक ऐसे खित्ते में वाक़ है जहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं और माहिर अर्जियात कहते हैं, जियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि जहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स हों, जहाँ पर उनकी मूवमेंट होती है, वहाँ पर बहुत किस्म के मादनी ज़खायर होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो सोना, कॉपर, आयरन, इस तरह के कई बेशबहा कीमती मेटल्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। अभी तो हम सिर्फ इस बात पे शोर मचा रहे हैं कि नहीं खैबर पख्तूनख्वा में सोना निकल आया, पंजाब में निकल आया। ये बहुत थोड़ी मिकदार है जो अल्लाह ताला ने हमें दे रखी है उसका। अभी तो हम लोगों ने इस तरफ अपना ध्यान ही नहीं किया। यानी मिनरल्स का सेक्टर पाकिस्तान में एक ऐसा सेक्टर है जिसकी तरफ आज की तारीख तक किसी हुकूमत ने भी फुल फोकस के साथ तवज्जो नहीं की। अगर इस मिनरल सेक्टर को वैसे ही पैट्रनेज दी जाती, वैसे ही परसू के रहता जिस तरह हम लोग इस मुल्क के अंदर मोटरवे बनाने को परसू करते आए हैं, एयरपोर्ट्स बनाने को अपनी बहुत बड़ी कामयाबी करार देते रहे हैं, उनके मुकाबले में अगर इन मेटल्स की एक्सट्रैक्शन के ऊपर हम लोग इन्वेस्टमेंट करें, इनको निकालें, इन्हें यहाँ पर रिफाइन करें, यहाँ पर वैल्यू ऐड करें, फिर हम यहाँ से एक्सपोर्ट करें, तो यकीन कीजिए इस मुल्क के अंदर इस कदर बड़ी तादाद में मादनी ज़खायर हैं और ऐसे कीमती मेटल्स हैं
जिनके ज़रिए ना सिर्फ हम मुल्क के अंदर लाखों नौजवानों को नौकरियां दे सकते हैं, बल्कि यहाँ से एक्सपोर्ट करके हम अरबों डॉलर्स कमा सकते हैं। अभी हम सिर्फ खाम हालत में कॉपर एक्सपोर्ट करना शुरू हुए हैं। पिछले साल हम लोगों ने 1 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत का खाम कॉपर एक्सपोर्ट किया है चाइना को। अगर वही कॉपर हम यहाँ पर रिफाइन करने के बाद वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट करते तो वो 1 अरब की बजाय हमें 4 अरब डॉलर्स दे सकता था। इतना बड़ा फ़र्क है खाम हालत में किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करने का और वैल्यू ऐड करने का। हम उम्मीद करते हैं कि अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें इस निकलने वाले सोने के ऊपर नज़र रखेंगी। इसे पाकिस्तान में रिफाइन किया जाएगा, इससे पाकिस्तान में ज्यूली बनेगी और फिर एक्सपोर्ट होगी, ताकि पाकिस्तान को ज़्यादा मुनाफा मिले, लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिले। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पंजाब हुकूमत ने सूबे के अंदर कारोबारों को फ़रोग़ देने के लिए, नए कारोबार शुरू करने के लिए कर्जा स्कीम शुरू की है। छोटे कारोबारों के लिए, स्टार्टअप्स के लिए तो आसान कारोबार कार्ड का इजरा किया गया है, जिसमें आपको 10 लाख रुपए तक का बिला सूद कर्ज मिल सकता है और ये पैसे आपने 3 सालों के अंदर आसान अक़सात में वापस करने हैं। अब इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या शराइत होनी चाहिए? सबसे पहले आप पंजाब के रिहायशी हो, शनाख्ती कार्ड पंजाब का हो, डोमिसाइल पंजाब का हो, फिर आपकी उम्र 21 साल से लेकर 57 साल तक हो। ये एक अच्छा है। पहले ये होता था 21 से 45 साल की उम्र को नौजवान तस्वर किया जाता था, उससे ऊपर के किसी भी शख्स को इस तरह के कर्जे नहीं दिए जाते थे। ये अच्छी बात है। फिर आपके नाम पर एक मोबाइल सिम रजिस्टर्ड हो जो चल रही हो, फिर आप एक्टिव टैक्स पेयर हो, यानी कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो। ये बड़ा अजीब सा काम है। पाकिस्तान में छोटे कारोबार या गरीब लोगों की अक्सरियत तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकती। तो इसके लिए अगर आप करना चाहते हैं तो PITB के पोर्टल पे या akc.punjab.gov.pk में जाएं, तो वहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे, ये बिला सूद कर्ज है। एक अच्छा इनिशिएटिव है। जो लोग नए कारोबार शुरू करना चाहते हैं, छोटे कारोबार शुरू करना चाहते हैं, जो 7, 8, 10 लाख रुपए तक से शुरू हो सकते हैं, तो वो इस कर्ज के लिए ज़रूर अप्लाई करें और हम बिला सूद की हर स्कीम को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा एक स्कीम और भी है जो 10 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए तक का कर्जा है, पंजाब हुकूमत देगी। अब कितने शरह सूद पर देगी हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। 5 साल की वो स्कीम है, तो हमें उसमें ख़ास इंटरेस्ट इसलिए नहीं कि उसमें सूद का अंसर बहुत ज़्यादा है। अभी जो 10 लाख रुपए तक की स्कीम है, 5, 7, 8, 10 लाख रुपए आपको देंगे, जितनी आप डिमांड करेंगे और आपकी फिजिबिलिटी देखकर कि आपने क्या कारोबार करना है, उसके लिए 48 अरब रुपए रखे गए हैं। अच्छा आगाज़ है कि कारोबारों को फ़रोग़ दिया जाए और इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाए कि जो शख्स किसी काम के लिए पैसे ले, किसी कारोबार को शुरू करने के लिए पैसे ले, वो पैसे उस कारोबार पे लगे भी। ये ना हो कि लोग उस पैसे से अपनी बच्चियों की शादियां शुरू कर दें, अपने घर में मकानात बनाना शुरू कर दें, तो इस तरह की अयाशियाँ या अल्ले तलल्ले शुरू कर दें। हमारा मसला है, किसी ने गाड़ी ले लेनी है, किसी ने मोटरसाइकिल निकलवा लेना है, तो बहुत सारे केसेस में जहाँ पर बिला सूद कर्ज होता है, लोग उस कर्ज को ज़ाया भी करते हैं। इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप मुख्तलिफ फेजेस में या मुख्तलिफ पैकेजेस में कर्ज दें। मसलन किसी ने 10 लाख रुपए लिया है, तो 2.5 लाख रुपए उसको शुरू में दिया जाए, कोई रेंट पे दुकान लेने के लिए, उसकी रेनोवेशन के लिए, फिर 2.5 लाख रुपया किसी और काम के लिए, फिर उसको रनिंग कैपिटल के तौर पे, फिर आखिरी, और हर जगह वेरिफिकेशन हो, उसकी तस्वीर वीडियोस मौजूद हो और उसको कर्ज देने के बाद फॉलोअप भी किया जाए, ताकि लोगों की अक्सरियत जो कारोबार करना चाहती है उन्हें सिर्फ कर्जा मिले, ऐसे लोगों को कर्जा ना मिले जिन्होंने इसको किसी और मसरफ में इस्तेमाल करना है। अब ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।